आज की इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर का न्यू कोर्स का हम यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पास माइक्रोबायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि आपके 15 मार्क का यहाँ पास क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो आपको 15 में 15 मार्क लाना है एग्जाम में, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसी में से सारे क्वेश्चन यहाँ पास आया है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पेज फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक्सप्लेन पैथोजेनेसिटी, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के रोग कारकता, लक्षण तथा उपचार को विस्तार से समझाइए। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 मार्क के क्वेश्चन से आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है उसको लिख लीजिएगा, फिर रोग कारकता, फिर लक्षण तथा उपचार को विस्तार से समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके और में देखिए क्या दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट देखिए एड्स का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सेकंड देखिए एमीबियासिस, तीसरा देखिए ओनली लाइफ साइकिल ऑफ सचिस्टोसोमासिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी दो पर यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आप ये दोनों में से किसी एक पर लिख सकते हैं। ठीक है, या एड्स या एमीबियासिस पर सचिस्टोसोमियासिस का जीवन चक्र। ठीक है, यहाँ पर कोई दो ही लिखना होगा, जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, अति संवेदनशीलता को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके और में अथवा में देखिए क्या दे सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट एनी टू बोला गया है। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एनी टू बनाना है और किस में बनाना है, शॉर्ट नोट में बनाना है, मतलब संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 पेज में सेकंड देखिए क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ यूमिनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है यूमिनोग्लोब्यूलिन, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए क्या बोला है, रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसके बाद हिंदी में देखिए, यहाँ पर देखिए किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बोला गया है। फिर देखिए दूसरा क्या दिया गया है, इम्यूनोग्लोबिनिन के लक्षण और गुण को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसका लक्षण और गुण को समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए बी सेल तथा टी सेल की भूमिका यहाँ पर लिखिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अच्छा आता है, जो अच्छे से आता है, इजी लगता है, तो दो को आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को आप अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित मछली पालन को समझाइए बोला गया है। ठीक है, तो मिश्रित मछली पालन क्या होता है उसको समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अथवा में देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर मोती पालन को समझाइए बोला गया है। ठीक है, अथवा में क्या दिया गया है, मोती पालन को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाना है, ये भी जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ यूनिट का यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन लाख के उत्पाद को समझाइए। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये मोती पालन भी आ गया है, लाख उत्पाद को समझाइए ये भी आ गया है। ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा होगा, तो यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आया है। ठीक है, एंड इसके और अथवा में देखिए क्या दे सकते हैं क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ओनली डायग्राम बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखिए स्केल वर्म बोला गया है। इसके बाद सेकंड यहाँ पास देखिए एपी कल्चर दिया गया है। ठीक है, अब हिंदी में देखिए यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, जीवन चक्र सिर्फ चित्र बनाइए। ठीक है, तो सिल्क वर्म और मधुमक्खी पालन, तो ये मधुमक्खी पालन या सिल्क वर्म, ये दोनों का क्या बना है, सिर्फ जीवन चक्र का डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ चित्र बना के उसको समझाना है। ठीक है,
मतलब चित्र बनाएंगे उसी में ऐसा नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद 5th यूनिट का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 5th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वर्मी कल्चर विथ सूटेबल डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है किसमें, वर्मी कल्चर में, विथ क्या करना है, सूटेबल डायग्राम बना के यहाँ पर समझाना है करके बोला गया है, ठीक है। केचुआ पालन को संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है, सचित्र में समझाइए। यहाँ पर बोला गया है जो केचुआ पालन जो होता है उसको समझाना है सचित्र में, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है केचुआ पालन कैसे कैसे होता है। इसके बाद इसको डायग्राम में भी बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम पहले बना लीजिएगा फिर उसको समझाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुरू में केचुआ पालन करके, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, केचुआ पालन होता क्या है ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद इसको संचित्र में समझाना है। इसके और अथवा में देखिए क्या दे सकते हैं कि डिस्क्राइब डेयरी मैनेजमेंट एंड डिफरेंट ब्रीड एंड कैटल, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा में क्या दिया गया है, पशुपालन प्रबंध तथा विभिन्न प्रकार के दुधिया पशुओं को बताइए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। किसका बताया है, जूलॉजी सेकंड पेपर का बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। ये सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।